जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है। और साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग साइंस के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो इसी पैटर्न के आधार पर जो है प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। आइए शुरुआत करते हैं साथियों, बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है, बताओ। चलो सब लोग आंसर दे दो फटाफट भाई। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बताएं फटाफट भाई, आंसर करो आप लोग। चलो भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों याद रखिएगा, पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक घुलनशील गैस होती है। यह साथियों प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन और पेड़ पौधों के श्वसन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना पाया जाता है वायुमंडल में? आप कहोगे सर 21% जो है ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78% जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा साथियों 0.03% जो है पाई जाती है। अगला सवाल देख लो भाई, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है, बताओ। चलो भाई सभी लोग आंसर कर दो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और यहाँ पर दिया आपका नाइट्रोजन। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हो। किस तत्व का परमाणु संख्या जो है या परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है, बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है पेपर में, आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 1 होता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, और यहाँ पर देखते हैं आपका अगला सवाल, पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप लोग स्टार लगाइएगा। चलिए, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, बताएं पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? आप कहोगे सर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें, हेल्प आपको साथियों यहाँ पर जरूर मिलेगी। आइए, किस तत्व को जो है धातु का राजा कहा जाता है, बताओ। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, बताओ सब लोग आंसर कर दो। किस तत्व को साथियों धातु का राजा कहा जाता है, बताएं। चलिए भाई सभी लोग आंसर कर दें। साथियों सोना क्या है? ये आपका मूल्यवान धातु होती है, इसे इसलिए जो है धातु का राजा कहा जाता है। आपका साथियों ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, नाइट्रोजन गैस का सामान्य दाब और तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बताएं। चलो भाई आंसर कर दो। नाइट्रोजन जो है सामान्य दाब और तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है? आप कहोगे सर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों नाइट्रोजन जो है सामान्य दाब और तापमान पर गैसीय अवस्था में रहता है, और यह साथियों पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख गैस होती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, 78% जो है वायुमंडल पे पाया जाता है। ठीक है भाई। और बात करें दोस्तों अगर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है। और बात करें दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड की, तब आप कहोगे सर 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वायुमंडल में। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लो, रोगाणुओं को मारने के लिए किस प्रकार की विकिरण का उपयोग किया जाता है, बताओ। चलो
एक्सरे का प्रयोग और गामा विकिरण, प्रकाश विकिरण, रेडियो तरंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी लोग आंसर छाप दो। रोगाणुओं को मारने के लिए किस प्रकार की विकिरण का उपयोग किया जाता है? सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, गामा विकिरण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, गामा विकिरण को जो है उच्च ऊर्जा और संक्रमणशीलता के कारण रोगाणुओं को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देख लो भाई, कौन सा पदार्थ जो है पानी के सबसे अच्छे गुण सूत्र के रूप में कार्य करता है? बताएं, कौन सा पदार्थ जो है पानी के सबसे अच्छे गुण सूत्र के रूप में कार्य करता है? शक्कर, नमक, सोडियम, कैल्शियम। बताओ, सब लोग आंसर दे दो भाई। चलिए साथियों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमक जो है साथियों पानी के गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग साथियों पानी में अन्य पदार्थों को घोलने के लिए किया जाता है। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं, किसे मौलिक कण कहा जाता है? बताओ, मौलिक कण किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग आंसर दे दो यहाँ पर। चलिए प्रयास करें, मौलिक कण जो है किसे कहा जाता है? साथियों यहाँ पर आपका जो दिया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को साथियों मौलिक कण के रूप में जाना जाता है। साथियों बात करें प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? और रदरफोर्ड के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज करी गई थी। साथियों बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा करी गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे सर न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखें, महत्वपूर्ण सवाल। अगला पॉइंट देख लो भाई, सवाल नंबर 9, किस सिद्धांत के अनुसार जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है? बताएं, कौन सा सिद्धांत बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच रिलेशन होता है? फैराडे का नियम, ओम का नियम, लेंस का नियम, गैलीलियो का नियम। बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, सभी लोग प्रयास करो। चलो भाई, फैराडे का नियम आपका दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर लग चुका है और यहाँ पर सभी प्यारे साथी आंसर दें भाई। चलिए, किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाला माना जाता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 4 विकल्प दे दिए गए हैं आपके सामने, आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। बताएं, किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाला माना जाता है? यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप कह सकते हो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य करती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसीलिए भाई पौधे लगाइए। अगला सवाल देखें। चलिए, बिजली का सबसे अच्छा चालक जो है कौन सा होता है? बताओ, लकड़ी, तांबा, रबर, कागज। बताएं, बिजली का सबसे अच्छा चालक जो है कौन सा होता है? सभी लोग प्रयास करो, यहाँ पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। भाई फटाफट आप लोग आंसर देते हो चलिए। साथियों बिजली का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है आपका तांबा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तांबा साथियों बिजली का सबसे अच्छा चालक है जिसे विद्युत प्रवाह के लिए उपयोग किया जाता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं, विद्युत प्रवाह का कारण क्या होता है? बताओ, विद्युत प्रवाह का क्या कारण होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिकीय कण। बताएं, सवाल नंबर 12 का आप लोग आंसर यहाँ पर दे सकते हो। चलिए भाई प्रयास करिएगा सभी प्यारे साथी आंसर देने के लिए। विद्युत प्रवाह का कारण क्या होता है? चलिए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिकीय कण। ठीक है साथियों, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे सर चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की आप कहोगे सर रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर सवाल पूछता है विद्युत प्रवाह का कारण जो है क्या होता है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। विद्युत प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो।
संचालित शक्ति को मापने की इकाई क्या होती है, बताओ। चलो भाई प्रयास करिएगा। संचालित शक्ति या आप कह सकते हो शक्ति को मापने की इकाई क्या होती है, बताएं। वोल्ट, एम्पियर, वाट और जूल। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलो भाई, यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। संचालित शक्ति को मापने की इकाई जो होती है वो होती है आपकी वाट। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, किसे ऊष्मा का वाहक कहा जाता है, बताएं। ऊष्मा का वाहक किसे कहते हैं, आप लोग बता सकते हो। चलिए, जल, वायु, धातु, सभी। प्रयास करो सब लोग आंसर देने के लिए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर देखिएगा दोस्तों, जल, वायु, धातु, सभी 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। सवाल पूछता है किसे ऊष्मा का वाहक कहा जाता है। साथियों तीनों जो होते हैं जल, वायु और धातु, ये तीनों जो है ऊष्मा के वाहक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जल, वायु और धातु जो होता है ये सभी साथियों ऊष्मा के वाहक होते हैं, क्योंकि ये गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करते हैं। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी। अगला सवाल देखो, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, बताओ। ये क्वेश्चन जो है शायद कल या परसों वाली क्लास में करवाया गया था। सभी लोग आंसर कर दो। चलिए सभी लोग प्रयास करो, आंसर दो सब लोग। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। आप कहोगे सर ठोस वाले माध्यम में जो है सबसे अधिक होती है किसकी, ध्वनि की गति। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, किसे उल्का कहा जाता है, बताएं। उल्का जो है किसे कहते हैं, सब लोग आंसर करें। चलिए प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पृथ्वी से गिरने वाला आकाशीय पिंड जो होता है ये उल्का कहलाता है। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों उल्का जो है वह आकाशीय पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, जैविक सृष्टि के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, बताएं। चलो भाई, जैविक सृष्टि के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। डार्विन, लुई पास्चर, मेंडल, हैक्सले के द्वारा। प्रयास करें। यहाँ पर साथियों आपका सटीक आंसर हो जाएगा, डार्विन के द्वारा जो है जैविक सृष्टि के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। आप कहोगे सर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, प्रकाश की गति क्या होती है, बताओ। चलो सभी लोग प्रयास करो, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। प्रकाश की गति जो है क्या होती है। चलिए आप कहोगे सर यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देख लो भाई, पानी का वाष्पीकरण किस तापमान पर सबसे तेजी से होता है, बताओ। चलिए, पानी का जो है वेपराइजेशन किस टेम्परेचर पर सबसे तेजी से होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 20, 60, 100 डिग्री सेल्सियस। सभी का आंसर आना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आंसर करोगे। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। ठीक है, आपके लिए बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें भाई, कम से कम हमारी मेहनत यार तर जाए। ठीक है, आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। चलिएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पानी का वाष्पीकरण जो है किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल देखते हैं भाई, किस गैस का सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है, बताएं। चलिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, बताएं। चलिए प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमने कई बार आपको बता दिया है, आप लोग आंसर दे सकते हो। किस गैस का सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है, बताएं। चलिए, ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, ऑक्सीजन जो है आपका 21% पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें ये आपका 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाया जाता है। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 21 का, किसे ग्लोबल वार्मिंग का कारण माना जाता है। धूल कण,
कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और यहाँ पर दिया आपका बर्फ। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हो। बताएं किसे ग्लोबल वार्मिंग का जो है कारण माना जाता है। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक जो है आप सभी को पता है ये ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होती है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सटीक है। अगला सवाल देखो, किसे उल्का पिंड की परिभाषा दी है। बताएं किसने जो है उल्का पिंड की परिभाषा दी है। सभी लोग आंसर दे दो भाई, फटाफट आंसर देते हुए चलो, चलिएगा प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलिए बताएं, चलिए भैया आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 22 का, किसने जो है उल्का पिंड की परिभाषा दी थी। गैलीलियो, न्यूटन, हॉकिंग, केपलर। बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, कौन सा पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक योगदान देता है। बताएं, आर्किड, टमाटर, गेहूं, एल्गी। सभी लोग प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भाई बताएं, कौन सा पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक योगदान देता है। वो है दोस्तों आपका एल्गी। ये दोस्तों एक आपका क्या है, शैवाल होता है। ठीक है, शैवाल होता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, किस प्रकार का ऊर्जा रूप में प्रकाश से गर्मी का परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। किस प्रकार की, यहाँ पर की कर लीजिएगा, किस प्रकार की ऊर्जा रूप में प्रकाश से जो है गर्मी का परिवर्तन होता है। आप कहोगे सर तापीय ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, जब प्रकाश जो है किसी सतह पर पड़ता है और वह अवशोषित होता है तो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किसका उपयोग जो है तापमान की माप के लिए किया जाता है। बताएं, टेम्परेचर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चलिए प्रयास करिएगा। यहां पर देखेंगे साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्मामीटर जो होता है ये आपका क्या है, तापमान को मापने में मदद करता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, फूलों में गंध का मुख्य कारण क्या होता है। बताएं, चलिए फूलों में गंध का मुख्य कारण क्या होता है। चलिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, रासायनिक तत्व, मृदा। तो यहां पर आपका हो जाएगा सी रासायनिक तत्व। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 27 है, उधार की शक्ति यानी जिसे आप दोस्तों कहते हो क्या, पोटेंशियल एनर्जी जिसे बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी को किस नाम से जाना जाता है। बताएं, आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी को जो है किस नाम से जानते हैं, याद रखें साथियों, पोटेंशियल एनर्जी को जो है संधारण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। बताएं, चलिए भाई, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर न्यूटन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखें, न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है प्रस्तुत किया, जिसमें जो है साथियों बताया गया कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आपका साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा की प्रकाशमयता का कारण क्या है। बताइए, सूर्य से प्रतिबिंबित प्रकाश, विद्युतमान विकिरण, ग्रहण, अंतःस्थल प्रकाश। बताएं, चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।
आपने सुना होगा कई बार इस परिभाषा को। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्य से प्रतिबिंबित प्रकाश, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखते हैं, किस गैस का प्रमुख घटक जो है बायोमास होता है, बताएं। चलिए आंसर दीजिए सब लोग, किस गैस का प्रमुख घटक जो है बायोमास होता है। चलिए वो है दोस्तों आपका मीथेन, यानी CH4। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, बताएं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। चलिए प्रयास करें। आप कहोगे सर मीथेन, यानी CH4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का जो है प्रमुख अवयव जो है मीथेन होता है, जो ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, कोलाहल की आवाज़ किस कारण उत्पन्न होती है। लहरों के मंथन से, गैस के वाष्पीकरण से, ध्वनि की तरंगों से, पिघलने वाले पदार्थों से, बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर दें। कोलाहल की आवाज़ जो है किस कारण उत्पन्न होती है। चलिए कोलाहल कह सकते हो या आप लोग कह सकते हो शोर करना, नॉइज़ जिसे आप बोलते हो, शोर करना, ठीक है। चलिए ये दोस्तों किसके कारण होता है, ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तरंगों के कारण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें भाई, आप लोग साथियों अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल है, आकाश में रंगीन रेखाएं किस घटना का परिणाम होती हैं, बताएं। प्रकाशीय विवर्तन, रंगीन विकिरण, रासायनिक परिवर्तन, ध्वनि संचरण। आंसर दे सकते हो आप लोग। आकाश में जो है रंगीन रेखाएं किस घटना का परिणाम होती हैं। चलो भाई आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय विवर्तन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो भाई, गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार किसके गति के कारण जो है गैसों का दाब उत्पन्न होता है। परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बताएं। चलिए गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार जो है किसके गति के कारण गैसों का दाब उत्पन्न होता है, बताएं। आंसर दे सकते हो। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणु। साथियों गैस के अणु जो है तेजी से गति करते हुए आपस में और दीवारों से टकराते हैं, जिससे जो है दाब उत्पन्न होता है, ठीक है। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, किस तत्व का भौतिक गुणधर्म चुंबकीय होता है, बताएं। किस तत्व का जो है भौतिक गुणधर्म चुंबकीय होता है, तो वो है दोस्तों आपका आयरन, यानी लोहा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताओ। पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों, बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, जुपिटर, जिसे आप बोलते हो बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं भाई, किस प्रकार के ग्रह सबसे छोटे होते हैं, बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो, बाहरी ग्रह, आंतरिक ग्रह, बर्फीले ग्रह और गैस वाले ग्रह, बताओ। आंसर कर सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ पर आंतरिक ग्रह, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक ग्रह जैसे बुध और मंगल जो होता है दोस्तों, ये आपका जो है आकार में छोटा होता है, ठीक है। आप कहोगे सर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, सूर्य के ऊर्जा उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या होती है। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चलिए शायद ये कल या परसों वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन था, बताओ। सूर्य के ऊर्जा उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, बताएं। नाभिकीय विघटन, नाभिकीय संलयन, विद्युत प्रवाह, संकेंद्रण। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर आपका दोस्तों सटीक आंसर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। सवाल अगला देख लो, किसने जो है थर्मल कंडक्टिविटी की अवधारणा का विकास किया। चलिए हुक, ओम, फैराडे, फ्लेमिंग। चार ऑप्शंस दिए गए, चार वैज्ञानिकों के नाम दिए गए, आप लोग बताएं
थर्मल कंडक्टिविटी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया, बताएं। चलिए यहां पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो भाई, ध्वनि का वेग किस तत्व में सबसे तेज होता है, बताएं। जल, वायु, ठोस, गैस। चलिए ध्वनि का वेग जो है किस तत्व में सबसे तेज होता है, चलिए आंसर करें। जल, वायु, ठोस, गैस। चलिए प्रयास करें। ध्वनि की गति जो है आप कहोगे सर ठोस में सबसे तेज होता है। आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, द्रव की ऊंचाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चलिए आंसर करें। चलिए आपका यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंप। ए ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। चलिए आंसर करें। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, आंसर करिएगा इस सवाल का। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, बताएं। वसा का संचार करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, रक्त दाब का नियंत्रण करना। आप कहोगे सर हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर साथियों बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लो, सूर्य के अंदर के तापमान का अनुमान क्या है, बताएं। चलिए भाई चलो बताओ भाई, महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर दे दो। सवाल पूछा गया है पेपर में, बताएं। यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है, बताएं। चुंबकीय क्षेत्र जो है किससे उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, गतिज ऊर्जा, विद्युत धारा, कणों का विसरण। चलो भाई यहां पर जो है आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट है। चुंबकीय क्षेत्र जो है किससे उत्पन्न होता है, विद्युत धारा से। अगला सवाल देख लो, ध्वनि के स्रोत से 100 मीटर की दूरी पर ध्वनि की तीव्रता में कितनी कमी होती है, बताएं। 1/100 यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, वातावरण में CO2 का स्तर बढ़ने से क्या होता है, बताएं। CO2 का बढ़ने से क्या होगा, अगर वायुमंडल में स्तर बढ़ जाएगा, जैसे 0.03% है, अगर इससे बढ़ जाए क्या होगा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर CO2 जो है क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये दोस्तों क्या करती है, आप कह सकते हो यहाँ पर जो सूर्य की उष्मा को रोकती है और पृथ्वी का टेम्परेचर जो है इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धरती का तापमान बढ़ता है वातावरण में CO2 का स्तर बढ़ने से, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखें, तापमान को मापने का उपकरण क्या कहलाता है, चलिए। थर्मामीटर दोस्तों होता है, ठीक है। थर्मामीटर जो होता है ये आपका टेम्परेचर मापने का यंत्र होता है, ठीक। चलिए और ये है आपका अगला सवाल, किसके द्वारा सौर ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है, बताएं। सौर ऊर्जा को बिजली में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, सभी लोग आंसर कर सकते हो। तो वही बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, इसका तो आंसर सभी का आना चाहिए। सोलर पैनल, पवन चक्की, बैटरी, लाइट, बल्ब। तो वो है दोस्तों आपका सोलर पैनल के द्वारा जो है क्या होता है, सौर ऊर्जा को यानी सूर्य ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन कर दिया जाता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। और ये है लास्ट सवाल, इसका आंसर सभी लोग करिएगा, आप सभी को पता है जो सवाल अंत में दिया जाता है इसका आंसर आपको देना होता है। सवाल नंबर 50 इसमें पूछता है किसके द्वारा जो है द्रव के वाष्पीकरण की दर निर्धारित की जाती है। आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है भाई। किसके द्वारा द्रव के वाष्पीकरण की दर निर्धारित की जाती है, ठीक है। तापमान, दब, यहाँ पर दाब दिया यानी प्रेशर, हवा की गति दिया, 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और डी दिया है सभी। तो बताइएगा यहाँ पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए।
साथियों ये साइंस का आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप लोग बने रहें। और भाई जो भी लोग सेशन को लाइक नहीं किए, भाई लाइक की संख्या एक बार आप सभी लोग बढ़ा दो। आप सभी से निवेदन है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें। साथियों इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। और जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ से आपको निश्चित रूप से दोस्तों हेल्प मिलेगी। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर जुड़ें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोपहर को 3 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, खूब प्रैक्टिस करते रहें, दोपहर को सोना कम कर दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।